श्री राधे राधे जी, राधे श्याम। वृंदावन की पावन धरा से मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की आप सभी रसिक जनों को प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। मैं वृंदावन में तुम्हारा जो पिछला वीडियो आया था, मैं कोई तुम्हारा पूछताछ केंद्र नहीं हूँ। और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को हंसी आ रही है। हंसी आ रही है कि इंसान किसी को बिगड़ सोचे समझे उसके बारे में क्या अपनी राय बना लेते हैं। हालांकि आप मेरे को कुछ लगते नहीं होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपने सोशल साइट पर कमेंट किए, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। ये इन ताने भरे प्यार का जो मुझे आप लौटा रहे हो नहीं भाई, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं छोटा सा अदनान सा दास हूँ। ठीक है, मैं हीरो नहीं हूँ, अदनान सा दास हूँ जो मैं चिपक के वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि लड़की की मर्जी के बिना आप उसकी दुपट्टे का कोना भी नहीं छू सकते, यहाँ समझ लेना। और रही आप चिपकना कहते हैं ना, उसे एक दोस्ती में व्यवहार कहा जाता है। दोस्ती में ना दो प्रकार की होती है, एक निस्वार्थ, एक स्वार्थ। और एहसास होता है, जिसका अंदर निस्वार्थ होता है ना, वही एक दोस्ती होती है जिसमें एहसास होता है कि हाँ कोई अच्छा दोस्त है, जिसमें कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, सिर्फ एक एहसास कि हाँ वी आर गुड फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त हैं। और जिस दोस्ती में स्वार्थ होता है ना, मतलब की दोस्ती है, तू खर्चेगा तो मैं खर्चूंगी, तो जो भी है मेल फीमेल में आजकल की कलयुग की दोस्ती सिर्फ मतलब की रह गई है। फिलहाल मेरी किसी से दोस्ती मतलब की नहीं है, ना कोई स्वार्थ की, समर्पण की। हाँ, उन्हें लगता है कोई उनका दोस्त है जिन्हें हम सालों से जानते हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं और हम सालों से एक दूसरे को अटेंड कर रहे हैं, किसी 4 साल की दोस्ती, किसी 10 साल की दोस्ती, और कोई भक्ति मार्ग से आने से पहले की मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरी फीमेल सर्कल है तो मैं क्या करूँ, अब मेरा फीमेल सर्कल है तो मैं क्या करूँ। सबसे बड़ी बात मुझे खुशी होती है कि मैं छुपाता नहीं, भैया खुल के बोलता हूँ कि मेरा फीमेल सर्कल है। मेरी उम्र की मेरी दोस्त है, मेरे से 10 साल 40 साल की उम्र की भी दोस्त है, 35 साल की भी दोस्त है, 70 साल की भी दोस्त है, 65 साल की भी दोस्त है। दोस्ती का तो कोई रूप रंग नहीं होता, दोस्ती की तो कोई उम्र नहीं होती, और दोस्ती का कोई दायरा नहीं होता। दोस्ती ना अमीर होती है, गरीब होती है, ना अमीर होती है, ना गरीब होती है। दोस्ती तो मन के एहसास की होती है। हाँ, अब तक की जो दुनिया की दोस्ती है स्वार्थ की है, मेरी नहीं। अगर मैं किसी से घूम रहा हूँ ना तो चिपक के आपको दिख रहा है, उनके और मेरे बीच में ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। एक पारिवारिक जिम्मेदारी एक महिला होती है, कोई भी हो, जब मुझसे मिलती है, मैं उनसे मिलता हूँ बहुत तरीके से, शालीनता से मिलते हैं। और हमारा भक्ति मार्ग का पथ है ना, बहुत प्यारा पथ है। ठीक है, रही बात मैं यहाँ सखी बोल देता हूँ, तो ब्रज की भाषा सखी, मैं सखी बोलता नहीं, जैसा देश वैसा भेष। जैसे हम कहीं भी जाएंगे, कैसे जहाँ के कल्चर में रम जाते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली सखी बोलते हैं, तो मेरे मुझे सखी निकल जाता है। अर्थात मैं सबको दोस्त ही मानता हूँ, मेरी सहेलियाँ हैं, मेरी मित्र हैं, समझ गए। ये तो मैं यहाँ बोल देता हूँ। और एक मेरे दोस्त को बड़ा लग रहा कि अकेला रह रहा हूँ। भाई मैं अकेला रह रहा हूँ, कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, बहुत बिंदास जी रहा हूँ। तुम अपनी उम्र में 30, 25, 30, 35 की उम्र में फ्रस्ट्रेट जी रहे हो, वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चली गई, ये क्या होगा। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिंदास जी रहा हूँ। हाँ, ये सच है, मैं किसी से मतलब रखना पसंद नहीं करता, संसार के किसी रिश्तों से मतलब रखना पसंद नहीं करता। इवन अभी कुछ समय पहले मेरी सगी बुआ के एक लड़के आए थे, उनकी बहू ने मुझे कॉल किया था, कहाँ हो, मिलना है। मैंने कहा साहब बोल दिया, मेरे को नहीं मिलना, ना मैं अपना अता पता देता। क्यों, मुझे संसार के जब रिश्ते नाते छोड़ ही दिए तो मैं क्यों मतलब रखूँ, जब मैं हर रिश्तों से अलग आ गया। क्योंकि ये बच्चों, आप लोग संसारी हो तो आपको लगता है संसार के रिश्ते चलते हैं। भक्ति मार्ग में सबसे पहले संसार के रिश्ते मन से उतरते हैं, जो कि मेरे मन से उतरे। अगर जो ब्रजवास कर रहे हैं ना, या जो अयोध्या की नगरी में सन्यासों में संतों में रहता है, वो संत नहीं बन गया, लेकिन उनके साथ रह के धीरे धीरे विरक्त होना चालू होता है। एक दिन में कोई विरक्त नहीं हो जाता। अगर आपको IAS बनना है ना, तो पहली क्लास में IAS की किताबें नहीं पढ़ोगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 11th, 12th तक आते हैं, तो धीरे धीरे करके आप IAS बनते हो, समझे, UPSC के एग्जाम देते हो। लेकिन हमें भगवत मार्ग में अगर विरक्त होना, धीरे धीरे हमारे मन से संसार के रिश्ते खत्म होते हैं। हाथ पे जोनी उठती है, बच्चा पेट में आता 9 महीने लगता है उसका पूरा शरीर बनने में, संसार में आने में 9 महीने लगते हैं। जब वो बाहर आता है उसे खड़े होने में 9 से 10 महीने लगते हैं, जब वो खड़ा होता है पैरों पे। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे बड़े दोस्तों, बहुत जल्दी मेरे बारे में अपनी राय बना ली, इसके लिए धन्यवाद। और जो देवी जी हैं जिन्होंने मेरे को बोला, मैं हीरो नहीं हूँ, हाँ एक छोटा सा गोविंद का दास हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मेरा फीमेल सर्कल है तो मैं क्या करूँ, अब मना तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो स्वार्थी सर्कल नहीं है। मुझे कुछ स्वार्थी इंसान मिली हैं, ठीक है, धन की लालची मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं, धन की लालची मिली है, ठीक है, लेकिन मैंने उन लोगों से अपना बाइकआउट कर लिया। कोई मेरे पास आता है, मैं चाय पिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, वो बात समझ आती है। कोई धन के प्रलोभन पे आता है, ऐसी लालची लोग मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ना किसी से लेता हूँ ना मैं देता हूँ, ठीक है। और इन लालची लोगों से तो प्रभु जी अपने आप मुझे बचाए रखते हैं।
जो उनके अंदर लालच है उनकी फितरत है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में स्वार्थ की ही दोस्ती है, स्वार्थ का ही प्यार है। जब मन भर जाए नई कहानी बदल लो। आज लिव इन रिलेशनशिप क्यों चल रही है? इसलिए कि कोई शादी करके बंधन में बंधना नहीं चाहता, कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है, और ये हो रहा है। ठीक है, आज की तारीख में हर घर में देख लो, लड़के लड़के शादी नहीं कर रहे या बड़ी उम्र में कर रहे। आज की तारीख में शादी के बाद भी रिलेशनशिप बाहर चल रही है। क्यों? क्योंकि हर कोई भी अपनी शादी से सेटिस्फाई नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है। शादी कहाँ होती है आज की तारीख में? आज की तारीख में सौदा होता है। लड़की वाले देखते हैं कि लड़का कमा क्या रहा है, चाहे वो देखने में कैसा हो, धंधा क्या है, नौकरी है तो क्या है, और लड़के वाले देखते हैं लड़की कैसे सुंदर है, सुशील होनी चाहिए, ठीक है, कमाती क्या है क्या नहीं, ये भी देखते हैं। तो आजकल चमड़ी, लड़के वाले लड़की देखते हैं सुंदर है कैसी, चमड़ी देखते हैं वो, और लड़के वाले और लड़की वाले लड़कों का धन देखते हैं। तो चमड़ी और दमड़ी की शादी हो रही है, संस्कार तो हो ही नहीं रहे, मन माना खाना हो रहा है, मनमानी शादी हो रही है। तो चमड़ी और दमड़ी की शादी है, और जब चमड़ी और दमड़ी की शादी होती है तो कभी निभती नहीं है। इसलिए आज की तारीख में लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं। बात कड़वी है पर यह सच है। मुझे किसी की लाइफ में बोलने का कोई अधिकार नहीं, ना मैं बोलूँगा। जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके पास भी अपनी बुद्धि विवेक है, वो जैसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं इतना ही जानता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। यूरोप में जो अपने लोग कल्चर में रहते हैं उनको वहाँ का वैसी कल्चर मिला है, वो जैसे रह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, जैसे मुझे, जैसे आपको। मुझे शौक़ नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाने का, बस मैं ये कहता हूँ मेरे से लालची लोग ना जुड़े, ठीक है। फिलहाल तो मैं जोड़ता नहीं, एक बात बता रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप अभी संसार में रहते हो, ब्रज में रहोगे ना तो यहाँ से मन धीरे धीरे सबसे हटना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, काम की बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ ना, एक जनरली बात बता रहा हूँ। जो भक्ति मार्ग में आता है उसका क्या होता है? सुबह जल्दी उठना, अपना नाम जप माला जाप करना, मंदिरों में जाना, ठीक है, और संतों में रहना, भागवत रह, जहाँ भी भगवत गीता भागवत वहाँ पुराण चलती है वहाँ बैठ जाना, जैसा कि मैं करता हूँ। तो हमें यहाँ पे किसी से मतलब ही नहीं, हमें पता नहीं कहाँ पे कौन कहाँ रहता है। हम यहाँ जाते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने आज तक यहाँ से किसी गोसाई को भी नहीं जानता, ठीक है। एक गोस्वामी जी जो अब हैं राधा वल्लभ जी के, अभय गोस्वामी जी, बस उनसे पहली बार एक मित्र भाव में बातचीत शुरू हुई है। वो भी मैं उस दिन यूट्यूब बना रहा था, क्योंकि जब मैं दर्शन करता हूँ छोटा सा यूट्यूब बना के आप लोगों को भी दर्शन करा देता हूँ। तब उन्होंने मेरे को आगे बढ़ के बुलाया था, तब उनसे एक व्यवहारिक मित्रता बनी, ठीक है। मैं उनसे भी सबसे दूरी बना के रखता हूँ। तो अपने 11 साल के ब्रजवास में मैंने किसी भी गोस्वामी से, किसी भी गोसाई से कोई भी बातचीत नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं जो रिश्ता जोड़ने आया हूँ अपने गोविंद की गलियों में, गोविंद के चरणों पर रमने आया हूँ, अपनी किशोरी जी के आया हूँ। मैं संसारिक रिश्ता त्याग कर यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ। हाँ, व्यवहारिक रिश्ते हैं, मैं ब्रजवासी को सम्मान करता हूँ, हर ब्रजवासी मेरे लिए आदरणीय है, ठीक है। साधु संत मिलते हैं, झुक के राधे राधे करके जाता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, मंदिरों की जो होती है सेवा करता हूँ, ठीक है। और गोसाइयों का सबका सम्मान करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। लेकिन मेरा किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। मैं कई बार बोलते हैं प्रभु जी बिहारी जी में भीड़ है, आपके गोसाई की जान पहचान नहीं। भाई मैंने नहीं बनाई, मेरी एक ही से पहचान है। मेरे बाके बिहारी, गोविंद गिरधारी, राधा वल्लभ लाल, राधा रमण सरकार, मेरे मदन मोहन सरकार, मेरे राधा गोपीनाथ, मेरे राधा गोविंद देव, मेरी श्री युगल जोड़ी सरकार, मेरे राधा दामोदर अर्थात ब्रज के युगल जोड़ी सरकार से मेरे संबंध है, मैं उनको जानता हूँ। मैंने कहीं भी अप्रोच नहीं लगाई। मैं भी जब भी जाता हूँ, जब खुले दर्शन होते तब जाता हूँ। सैटरडे संडे दर्शन करने नहीं जाता क्योंकि भीड़ होती है, लेकिन राधा वल्लभ जी में जाता हूँ खुले दर्शन होते, ठीक है। आपने मेरे वाले में जो राय बनाई, आपके कमेंट्स कानों भरे मेरे सराहों पर, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन जब ब्रजवास करोगे ना बच्चों, जब तुम्हें पता चलेगा कि ब्रज में रहने का अनुभूति क्या होती है। अक्सर यहाँ पे सब मोस्टली वीडियोस बनाने आते हैं, मोस्टली ये कहते हैं वो रील बनाने आते हैं। अब तो हमारे गोसाई भी बोलने लग गए मंदिरों में नहीं होना चाहिए। पहले एक बार प्रभु के लिए तो आओ। मैं बनाता हूँ, मुझे यूट्यूब पसंद है, मेरी फ्रेंड्स आएंगी तो मिलूंगा भी। अभी 2 फ्रेंड्स आई, उन्होंने बोला आए, ठीक है ना, वो मुझसे मिली ना मैं मिला, कोई शिकायत नहीं। वो अपने आनंद में, उन्हें अपना ब्रज घूमने का आनंद है, मेरा अपना अलग आनंद है। अब ये कोई मेरे से आएगा, कोई जबरदस्ती मिलेगी नहीं मिलना, नहीं मिलना। ये कोई मेरा, अगर वो मेरे से बोलेंगे मेरा मन नहीं है, नहीं मैं नहीं मिलूंगा। अभी आई थी मेरी फ्रेंड्स, मैंने मना कर दिया, सॉरी मैं समय नहीं दे पाऊंगा। उन्हें बुरा लग गया, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, मिलने का मन नहीं था। क्यों? क्योंकि एक भागवत चल रही थी, मैं वहाँ पे था, मैं पहले भागवत सुनूंगा, उनसे मिलूंगा। ये बात शायद आप लोग नहीं समझेंगे। इस बारे में भी अपने आप की कोई भी कटाक्ष भरी ओपिनियन हो ना कर देना, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। अरे वृंदावन में रहते, गोविंद की बस्ती में रहते, राधे राधे कहते हैं, गोविंद की गलियों में दीवाने बन के रहते हैं। मुझे कोई आप लोगों की शिकायत नहीं। फिर बता रहा हूँ, मैं कोई हीरो नहीं, छोटा सा गोविंद का दास हूँ। और जो मेरी मित्र मिलेंगी मैं जरूर मिलूँगा उनसे।
ठीक है। सखी का भाव ये होता है कि ब्रज में रहते तो सखी निकल जाता है, अर्थात मैं सबको फ्रेंड्स भी बोलता हूँ, मेरी सहेलियाँ हैं, मेरी दोस्त है। अब क्या करूँ, मेरा सर्कल शुरू से फीमेल का है तो मैं क्या करूँ, क्वाइट स्कूल का पढ़ा हूँ। अब मुझे क्या पता 2013 में टाइम पास करने आऊँगा, जस्ट घूमने आऊँगा और मेरे को यहाँ वृंदावन से प्यार हो जाएगा। और आज छोड़ दुनिया के झूठे रिश्ते नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया। जी हाँ, संसार का हर रिश्ता झूठा व्यर्थ है, इसलिए हर रिश्ता छोड़ के आज ब्रज में रहते हैं। और रही संसार की और फ्रेंड्स सर्कल, भाई जिनसे अच्छा अपनापन मिलेगा बात करूँगा। हाँ, ज़रूरी नहीं मैं उनसे मुलाकात करूँ, मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनसे आज तक मिला नहीं। कोई जम्मू की है, कोई कहीं की है, कोई झारखंड की है, नहीं मिले, 8-9 साल की दोस्ती हो गई। तो मित्रता में मिलना जरूरी वही है, लेकिन आज की कलयुग की दोस्ती मित्रता में स्वार्थ की है, गिव एंड टेक, एक हाथ दो, सॉरी मेरी ऐसी कोई मित्रता नहीं है। मेरी मित्रता बिल्कुल साफ़ सुथरी है, प्यार वाली है, मन के भाव वाली है बस, और गोविंद की गलियों में राधे राधे वाली, ठीक है। तो इसलिए मत जला करो मुझसे, मैं साधारण सा इंसान हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। और आप सबका प्यार इस तरह मिलता रहे सोशल मीडिया पे, ठीक है मित्रों। और बहुत जल्दी अभी मैं शायद इस महीने राजस्थान की यात्रा पे निकल जाऊँगा। वहाँ पे राधा गोविंद देव जी है, गोपीनाथ जी है, श्रीनाथ जी हैं, और काफ़ी और हमारे गोविंद बैठे कोई आध्यात्मिक स्थल है, ठीक है। तो इस बार श्रीनाथ जी से होता हुआ जयपुर होता हुआ फिर राजस्थान आगे निकलने का विचार है। तो शायद 28-29 को निकल जाऊँगा। तो देखो अब जो हरी कृपा करे, इसलिए मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, आप आजाद हो मेरे लिए बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलता। कोई जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके पास भी बुद्धि विवेक है, उनको अच्छा बुरा सब पता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा, चाहे मैं हूँ चाहे फिर वो आप हो। इसलिए किसी के ऊपर अपनी गलत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। बस इतना बोलूँगा, जीवन जैसे भी जियो, किसी का दिल दुखा के मत जियो, स्वार्थ में अंधे होके मत जियो। बस आज का जो चल रहा है ना, सिर्फ स्वार्थ में बार बार धन दौलत पैसा उस पर खर्च कर रहे हो। जो तुमसे धन दौलत मांगे, पैसा मांगे, प्रॉपर्टी मांगे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जिसके जो प्यार उससे करो जो तुमसे करता हो, उससे मत करो जिसके पीछे तुम पागल हो, जो गलती मैं कर बैठा था जीवन में। प्यार उससे करो जो तुम्हारे प्यार की कदर करता हो, और उससे करो जो तुमसे टूट के प्यार करे और तुम्हारे प्यार की कदर करे। आजकल तो धन की दोस्ती, मैंने कल बताया था ना, कोई मुझसे लेके भी चलेगा, कितने दिन रख के खा लेगी, कितने दिन अपने बच्चों को खिला लोगे, कितने दिन खुद खा लोगे, ठीक है। मैं पर्टिकुलर किसी में कमेंट नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ। तो स्वार्थी दोस्ती जो भी हो, चाहे आपकी मैरिड से हो चाहे बैचलर से हो, अगर मतलब की दोस्ती है तो मत रखने का, त्याग देना। मतलब के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। जो धन के लिए आए ना, तो वो अगर मैरिड भी हो उसकी नहीं होगी, तो तुम्हारी भी नहीं होगी, तुम्हारी नहीं होगी, और धन के लिए किसी और के पास जाएगी उसकी भी नहीं होगी। और जो बिगड़ धन के लिए आप एक दोस्ती भाव में आया है, तो वो मैरिड हो बैचलर, याद रखना, ईमानदारी से दोस्ती निभाना, वो दोस्ती जरूर निभाएगा। अब इसके बीच में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, क्या रिलेशन बनती है, ये आपका पसंद है, ठीक है ना। चलिए, सारा खेल रजामंदी का होता है। तो आप सबका फिर एक बार धन्यवाद, आपके प्यारे प्यारे कटाक्ष भरे कमेंट्स का। सदा खुश रहिए, जहाँ रहिए, लेकिन ब्रज में रहोगे तब पता चलेगा कि ब्रज की महिमा क्या है। और मैं खुद अपने रिश्तेदार से बात करना पसंद नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो मित्रों, वृंदावन की पावन धरा से मस्त दीपक विदास दीपक श्री हरि के दास दीपक प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम।